वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के, माओं के, बेटियों के, दोस्तों के? कैसे हैं सब? बच्चे बच्चे भी आए हुए हैं भाई आज तो। आवाज से लग नहीं रहा कि अच्छे हैं। हाँ, ये हुई ना बात। और जी सतरंगी का सलाम तमाम लोगों को जो कि यहाँ बैठे हमें देख रहे हैं, अपने घरों पे बैठे हुए हमें देख रहे हैं, और जो कि रिपीट में हमें देखेंगे उनको भी बड़ा 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 सलाम। क्योंकि सुबह का जो सलाम होता है वो सलामती होती है जी, कि जी हम आके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती, और सारा दिन जो है वो आपका सलामती में गुजरता है। क्योंकि जब आप हमें जवाब देते हैं, मैं तो एक अकेली सलाम करती हूँ, लेकिन जब मुझे जवाब मिलते हैं तो माशाल्लाह इतने सारे लोग सलाम कर रहे होते हैं, जो अपने घर में बैठे हैं वो भी कर रहे होंगे, जो यहाँ बैठे हैं वो भी कर रहे होते हैं, तो मुझ पे ज़्यादा सलामती आती है। तो इसका मतलब ये होगा जो पहल करता है उसको ज़्यादा सलामती मिलती है, तो हमेशा सलाम करने में पहल करनी चाहिए। और जी आज के टॉपिक पे मैं आती हूँ। आज का हमारा टॉपिक ज़रा बहुत ही आम सा टॉपिक है, लेकिन वो आम होने के साथ साथ मुश्किल भी है। मुश्किल ऐसे है कि रोज़ हर औरत, हर घर का मसला यही है। बल्कि घर का क्या, हम अगर कहीं जाते भी हैं, कहीं खाना वाना खाने, तब भी हमारा मसला होता है कि जी क्या खाएं, क्या पकाएं, क्या ले जाएं, क्या करें। तो जी खाना पकाना, और खाना पकाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल उस खाने के लिए आपको वो करना है, मुंतखब करना है कि आज हमने क्या खाना पकाना है। रोज़ का एक मसला होता है, कोई किसी से पूछता है, कोई किसी से पूछता है, कभी कोई पड़ोसन से पूछ रहा है आज क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। वो कहती है जी भिंडी बना रहा हूँ। अरे कल तो बनाई थी, अभी 2 दिन पहले भी भिंडी खाई थी, कल भी बना ली, कल भी वही खा ली, बची हुई थी, फिर भिंडी बना लूँ। ये मसले रोज़ के हैं। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि इससे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखें, घर में क्या पकना है उसका सोचने का टाइम तो होता है आपके पास, सामान भी मंगा लिया जाता है कि चलो आज अगर कीमा बनाना है तो बाज़ार से कीमा मंगा लेते हैं, आज अगर करेले बनाने हैं तो बाज़ार से करेले मंगा लेते हैं। लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जहां आपको सोचने का टाइम कम मिलता है, और अगर सोचने का टाइम थोड़ा बहुत मिल भी जाए तो सामान मैसर नहीं होता घर में, और टाइम ऐसा होता है कि आप मंगा के, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम होता है, और वो होता है लंच बॉक्सेस का। कि आप लंच बॉक्सेस में अपने बच्चों को क्या देते हैं, अपने घर के मर्द हजरात को क्या देते हैं, और अपने लिए क्या लेकर आते हैं। तो मैं अगर अपने लंच बॉक्स की बात करूं तो मैं तो एक या 2 चिकन के कबाब लेकर आती हूँ। ये अलग बात है कि वो खाने के बाद मैं यहाँ का भी खाती हूँ बैठ के सबके साथ, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरे पास हमेशा कबाब होते हैं, या तो शामी कबाब होते हैं या चिकन के कच्चे कीमे के कबाब होते हैं। उनका फ़ायदा ये होता है कि जब आप उनको बहुत ही हल्के से तेल के अंदर अगर आप उनको फ्राई करते हैं और उसके बाद वो ठंडे भी हो जाते हैं तो ठंडे भी मज़ेदार लगते हैं। कबाब वो वही चीज़ है, शामी कबाब हो गए या कच्चे कीमे के कबाब हो गए, कि वो दोनों जो है वो ठंडे भी हो जाएं तब भी हम आराम से उनको खा सकते हैं। अब बात करते हैं ज़रा बच्चों की, क्योंकि बड़ों को तो हम रात का बचा हुआ सालन भी दे सकते हैं, रात का बचा हुआ खाना भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को हम जो है स्कूल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें देनी होती है कि वो बड़े एहतमाम से स्कूल में नहीं खा सकते। उनको अपने लंच बॉक्सेस के अंदर ही खाना होता है। ना उनके पास वहाँ पे प्लेट्स होती हैं, ना उनके पास वहाँ पे ऐसे कोई वसाइल होते हैं कि वो बैठ के चावल रोटी सालन खाएं, ऐसा नहीं होता, जबकि ऑफिस में हम ये सब खा सकते हैं। तो बच्चों के लंच बॉक्सेस बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग अपने बच्चों के स्कूल में क्या क्या देते हैं। हाथ उठाइए और एक एक करके माइक एक दूसरे को देते जाइए और मुझे बताते जाइए। जी माइक दीजिएगा उनको, सबसे पहले उनका हाथ उठाए। और माशाल्लाह उनकी बेटी ने बड़ा प्यारा सा ताज लगाया हुआ है आज, हैं जी। माइक दीजिएगा। आज हम पूछेंगे कि कौन कौन क्या क्या, क्योंकि बचपन में जो है वो हम क्या कहते हैं, अपने अम्मी मेरी बना कर देती थी। कभी ब्रेड के बीच में वो शामी कबाब डाल देती थी, केचप डाल देती थी। कभी ये होता था कि जी वो हमें फ्रेंच टोस्ट बना के दे देती थी, और ज़्यादातर हम पराठे लेके जाया करते हैं। आजकल के बच्चे वो वाले बच्चे नहीं है कि वो पराठे में अचार भी दे दिया तो खा लिया, ये क्या दे दिया हमें है तो हम अब वो बच्चे नहीं रहे कि ऑमलेट और पराठा लेके जाएं स्कूल। अब बच्चों की डिमांड्स बदल गई हैं। अब उनको पिज्ज़ा चाहिए, उनको बर्गर चाहिए, ये तमाम चीज़ें चाहिए। जी आप क्या देती हैं अपने बच्चों को? मेरी बेटी शौक से अंडा पराठा। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची, शरीफ बच्ची माशाल्लाह। ये छोटी वाली जो है ये डबल रोटी पे मक्खन लगा के, बस ब्रेड और मक्खन। जी भाई बड़ा साबर बच्चे माशाल्लाह आपके। दोपहर में अक्सर वही भेज देती हूँ स्कूल की। अच्छा जी जबरदस्त। और जी कौन बताएगा? इधर ठीक है जी।
हाँ जी, जी नूडल्स लेके जाते हैं बच्चे। नूडल्स लेके जाती हैं। अच्छा, तो आप वो वाले देती होंगी, ड्राई वाले नूडल्स जी। ना? हाँ, वो लेके भी। जाते हैं या सैंडविच ले जाते हैं। सैंडविच, सैंडविच में क्या डालती हैं? जी सैंडविच में क्या डालती हैं? कबाब रखवा के लेके जाते हैं। अच्छा, कहते हैं। जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर सैंडविच में बनाकर देती हूँ, चिकन स्प्लिट वगैरह लगा के देती हूँ, और सही। कबाब पराठा या अचार पराठा। अचार पराठा है, कितना मजे का लगता है ना ये अचार दो पराठा। चीज़ें लेती हूँ। अच्छा ये बताएं, मियाँ को क्या देती हैं? मियाँ नहीं लेके जाते। रात का बचा हुआ सालन मियाँ नहीं लेके जाते, मियाँ नहीं लेके जाते? अच्छा, उनसे मालूम करें कहाँ से आता है उनके लिए खाना दोपहर को? है, घर से खा के जाते हैं। घर से खा के जाते हैं? लेट जाते हैं? नहीं, देर से जाते हैं? 7:30 बजे तक चले तो जाते फिर दोपहर में क्या खाते हैं? वो कहाँ हैं। खाते वापस आ जाते हैं ना, 3 बजे तक आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा, बस फिर सही है, दोपहर फिर में सही तो है। चाय वगैरह यही ऑफिस में यही होता है। सही सही। अच्छा, और ये जो लड़कियां बैठी हैं, ये स्कूल कॉलेज जाती हैं, ये क्या लेके, तो खुद बना के लेके जाती होंगी अपने लिए, या अभी भी अम्मी को बोलती हैं? कैंटीन, हाँ, ये कैंटीन भी तो एक चीज होती है जिससे हम लोग ले लेके खाते हैं लेकिन। अच्छा, तो जी कैंटीन जितनी भी खुल जाए, लेकिन घर का खाना का जो मज़ा होता है, और जब वो लंच बॉक्स खुलता था ना मेरा, तो बड़ा एक चार्म होता था कि आज क्या होगा, और वो एक पार्टी होती थी स्कूल के अंदर, यानी स्कूल में दिल लगाने की एक चीज़ होती थी, वो होती थी लंच बॉक्स के। अरे जल्दी सेंटर वाले देखो आज अम्मी ने क्या दिया है खाने में। तो खाना जो होता है वो हर जगह की जान होता है। शादी हो तो खाना वहाँ का चार्म है, आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो भाई खाना ले आओ। तो सबसे ज़िंदगी का हमारे जो मकसद है वो खाना है। और बच्चों का भी सुबह लंच बॉक्स बनाना होता है। लंच बॉक्स जो है, मैं आपको बताऊँ, लंच बॉक्स जो है, जो रिसर्च की गई है, तो 19वीं सदी में लंच बॉक्स का जो एक रिवायत है वो रखी गई। और उस ज़माने में लकड़ी के तिनकों से लंच बॉक्सेस बना करते थे, और उसके साथ रुमाल, चटनी, चमचे वगैरह दिए जाते थे, और लोग जाकर खाया जाता था। कि ये इस टाइप के होते थे, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, इस तरह के होते थे लकड़ी के तिनकों के बने हुए लंच बॉक्सेस, और ये ले जाया करते थे लोग। और लकड़ी के बने हुए और लकड़ी के तिनकों से बने हुए। उसके बाद 20वीं सदी में बाकायदा लंच बॉक्सेस बनने शुरू हुए, और ये आइडिया मिला एक कार्टून फिल्म से, अलादीन, जो कार्टून एक कैरेक्टर है अलादीन, उसका अलादीन वैसे कहानियों में भी पढ़ा गया है, उसके बाद कहानियों से ही ये कार्टून कैरेक्टर्स वजूद में आते हैं। तो उस कार्टून मूवी में दिखाया गया था लंच बॉक्स, और उसके बाद फिर पहला जो लंच बॉक्स किसी कैरेक्टर का बनाया गया वो था मिक्की माउस का, जो कि हम सबका बहुत ही फेवरेट है मिक्की माउस। ये देखें, ये इस टाइप का वो बनाया गया था कार्टून कैरेक्टर का लंच बॉक्स। और फिर लंच बॉक्सेस की बहुत सारी इकसाम होती हैं, अब तो बड़े अच्छे अच्छे आ गए हैं। और मैं जब बच्चों के, जब हम लेके जाते थे तो हमारा एक ही टिफ़िन वो डब्बा खुलता था और उसके अंदर सब कुछ रखा हुआ होता था। लेकिन अब बच्चों की मुख्तलिफ उसमें पार्टीशन आ गए हैं कि जी आप जो है चटनी इसमें रख लें, छोटी बड़ी उसमें प्लेट्स आ गई हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, डबल टिफ़िन भी आ गया उसके अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के नाम भी देते हैं, जैसे अगर मुख्तलिफ़ जगहों पे उसको डब्बा या टिफ़िन भी बोला जाता है। और अगर आप लंच बॉक्सेस वैसे बात करें, बच्चों के अलावा, बड़ों के अलावा, अगर हम किसी कोई बीमार हो, कहीं हॉस्पिटल जा रहे हो, लेके जा रहे हो, तो उसके साथ भी वो एक इतना, अब पता नहीं आता या नहीं आता, लेकिन वो 1, 2, 3 डब्बे होते थे, उसमें लेके जाया जाता था, वो भी टिफ़िन ही कहलाता है। और इसके अलावा बहुत अब तो जदीद इतने ज़्यादा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए जो जदीद चीज़ें अब बनने लग गई कि रेस्टोरेंट का खाना जिनमें जाता है कि बहुत देर तक वो गर्म रहते हैं, उसी तरह घर के लिए भी टिफ़िन लंच बॉक्सेस या इस तरह के बॉक्सेस आ गए जिनमें खाना बहुत देर तक गर्म रहता है, रह सकता है। और अगर कोई चीज़ ठंडी रखनी हो तो ठंडी भी बहुत देर तक रह सकती है। तो जी आज का हमारा शो है लंच बॉक्सेस पे, कि हम किस तरह अपने बच्चों के लिए क्या क्या नई नई चीज़ें, क्योंकि बच्चे एक ही चीज़ खा खा के थक जाते हैं। मेरी बेटी तो रोज़ शोर मचाती है, मामा, अच्छा सुने, उनकी सुने, मामा ये क्या हर वक्त जो है वो सैंडविच और नूडल्स और रोल और समोसे और ये और 5-6 चीज़ों के नाम ले लेती हूँ। कहती है ये क्या हर वक्त यही। और फिर जब उसको मैं चीज़ें बताना शुरू करती हूँ, अच्छा आज ये ले जाओ, नहीं ये नहीं, अच्छा ये ले जाओ, नहीं ये नहीं, ये ले जाओ, नहीं ये, ऐसा करें मामा आप रोल बना दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, रोल ही चाहिए, इसका मतलब आखिरी में वही रोल और समोसों पे आगे अटकती है वो।
और बच्चों के एक वो भी होता है ना कि जब बच्चे सब बैठ के जब अपने लंच बॉक्सेस खोलते हैं तो सब देखते हैं कि सबसे अच्छा खाना जो है ना किसका आया है। तो लंच बॉक्सेस जब खुलते हैं तो जिसका सबसे अच्छा होता है उसको थोड़ा सा वो भी होता है कि हाँ भाई आज मेरी अम्मी ने चेहरा देखी, क्योंकि बच्चे सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज उनकी मामा ने क्या दिया होगा, उनकी मामा ने क्या दिया होगा। लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसी भी देखी है मैंने जो कि बच्चों को चिप्स और बिस्किट्स जो हैं वो दे देती हैं या जूस का एक डब्बा डाल देती हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस तरह बच्चों में पता है जब वो सबके साथ बैठते हैं और सब बच्चे अपने घर के बने हुए खाने लेकर आते हैं, चाहे वो अम्मी ने बनाया हो, चाहे वो किसी नौकर ने बनाया हो, जिसने भी बनाया हो, तो वो फिर बच्चों को एहसास होता है कि हम ये सब चीज़ें क्यों खा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वहाँ कैंटीन में भी मिल जाती हैं, स्कूल की कैंटीन जैसे आप लोगों ने बोला। तो जी बच्चों के लिए नई नई चीज़ें और बड़ों के लिए भी आप बना सकते हैं। बड़ों को भी कब तक रात का बचा हुआ सालन देंगी आप लोग रोटी, रात के बचे हुए चावल, रात का बचा हुआ सालन, कब तक आप बड़ों को ये देती रहेंगी। तो जी आज हम बताएंगे आपको कि फौरी तौर पे झटपट तैयार होने वाली चीज़ें, अगर आपके पास घर में सामान हो तो झटपट तैयार होने वाली ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप बच्चों और बड़ों को लंच बॉक्सेस में डालकर दे सकते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान आएंगे यहाँ पर, जिनमें हम हमारे शोबिस की ख़वातीन भी हैं, वर्किंग वुमेन भी है, और इसके अलावा हाउस वाइफ्स भी हैं जो आपको बताएंगी कि वो किस किस तरह से लंच बॉक्सेस बनाती हैं और क्या क्या बच्चों को देती हैं। बच्चों की उनकी डिमांड्स भी, हर बच्चे की अलग डिमांड होती है। कुछ बच्चे तो उनके बच्चों की तरह शरीफ होते हैं, जो भी दे दिया ले गए, लेकिन कुछ बच्चे बहुत नखरे वाले होते हैं, उनका टेस्ट मालूम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी आज हमारा शो खालिसतन ख़वातीन के लिए और उनसे जुड़े हर उस रिश्ते के लिए जो कि अपने घर की ख़वातीन के हाथों का पका हुआ खाना लेकर जाते हैं और कहीं बैठ के जब उसको खाते हैं तो फिर घर की बड़ी याद आती है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह हो। तो जी एक पैकेज से हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। तो देखते रहिएगा सतरंगी का लंच बॉक्स। बात हो रही है लंच बॉक्सेस की कि लंच बॉक्सेस में अपने घर के मर्दों को या अपनी घर की ख़वातीन को या अपने घर के बच्चों को या अपने लिए हम क्या बनाएं और क्या लेकर जाएं ऐसा जो कि झटपट तैयार हो जाए और ज़रा सा कुछ नया भी हो। तो जी इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे मेहमान हैं जो कि अभी यहाँ पर आएंगे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि उनको क्या क्या उन्होंने जो है अपने इस पूरी अपनी लाइफ में जितने लंच बॉक्सेस बनाए हैं उसमें क्या नया तजुर्बा किया और क्या चीज़ ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और क्या चीज़ ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा आराम से खाई जा सकती है कहीं जाकर और कहीं बैठकर। इसके अलावा हमारे साथ एक कुक भी मौजूद होंगी, हमारी बहुत ही प्यारी शेफ़ हैं वो, जो कि बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। वो भी यहाँ पर आकर आपको बताएंगी कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ नई बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ख़ासकर अपने घर के मर्द हजरात के लिए। और सबसे पहले मैं अपनी गेस्ट को बुलाऊँगी। काफ़ी अर्सा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में काम किया। उसके बाद बेटी के बाद उन्होंने अपनी सारी तवज्जो अपनी बेटी पे मरकूज़ कर दी। इस वक्त वो एक हाउस वाइफ हैं और वो अपना तजुर्बा आपको बताएंगी कि वो क्या करती हैं, क्या खाने में देती हैं अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ मिसेस अंबर इमरान। ये लंच बॉक्स मेरे लिए आया है क्योंकि इस वक्त मैं घर से आई हुई हूँ। बिल्कुल, फिलहाल अपने लिए लाई है या मेरे लिए लाई है? नहीं, आपके लिए। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। अंबर पहले तो मुझे अपना लंच बॉक्स खोल के दिखाओ, उसमें है क्या? हाँ, है भी कि खाली है? हाँ? यार ऐसा हो सकता है। अच्छा एक बार क्या हुआ, अम्मी ने मेरा लंच बॉक्स बना के, 2 होते थे ना लंच बॉक्स। आहा, अच्छा जी ये देखें, इसमें ये सैंडविच है और देखें तरीका, देखें तरीका होना चाहिए देने का। बहुत सारी बच्चे, मैं जब स्कूल जाती थी तो उनके जो इस तरह के सैंडविचेस होते थे वो एक वहाँ पड़ा होता था, दूसरा वहाँ पड़ा होता था और बीच की सारी जो चीज़ें होती थी वो नीचे गिरी होती थी। तो ये सैंडविच है, ये केचप है। केचप के बगैर बच्चों का गुजारा नहीं। ये चिकन है और ये क्या है? बाबा, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन के साथ बच्चे को डिफरेंट आइटम देते हैं। खीरा, यानी कि सब्जी भी साथ आ गई। ये तो पूरा का पूरा एक मील है भाई। ये लंच बॉक्स कहाँ है? ये तो मील है। हाँ, ये सेब, और ये इतने से लंच बॉक्स में इतनी सारी चीज़ें कैसे आ गई? मुझे ये बताएं पहले आप।
रैपिंग सही हुई थी है ना। और ये है बॉइल्ड एग, यानी कि सब्जी भी है, फल भी है, ब्रेड भी है, चिकन भी है, केचप भी है, यानी चटपटी चीजें भी सारी हैं। भाई जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लंच बॉक्स है ये तो। थैंक यू। और जी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि 2 लंच बॉक्सेस होते थे। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि वो दोनों ऐसे टेबल पे रखे होते तो खाली वाला मैं उठा के ले जाती थी, भरा हुआ वहीं रह जाता था। और जब मैं स्कूल जाके बोलती थी अरे अब मैंने आज खाली दे दिया, लेकिन वो अपनी गलती होती थी कि खाली उठा के ले जाती थी और भरा भरा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी दोनों लंच बॉक्सेस एक साथ ना रखें, क्योंकि जगह एक ही होती है तो वो भरने के बाद भी एक ही जगह रखा जाता है, तो कभी कभी खाली भी ले जाते हैं बच्चे उठा के, जल्दी में होते हैं सुबह इस वजह से। अच्छा, एक और हमारी दोस्त, उनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगी और उनके बारे में आपको बताऊं कि जी हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे वो और मैं, तो हम लोग जो है मिल्ली नगमों के अंदर आकर झंडे हिलाया करते थे 14 अगस्त के। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने एक मिल्ली नगमा किया था, उसमें मेरा ख्याल हसन जहांगीर भी का था वो, और पता नहीं कौन कौन से 2-3 और किए थे, उसमें हम दोनों साथ थे। उनकी बहन भी इस फील्ड से ही वाबस्ता है, फिज़ा अली, और हम सब साथ होते थे। उसके अलावा उसके बाद उन्होंने कुछ अचानक से गायब हो गई, फिर कुछ अर्से बाद दोबारा आ गई वो, और अब माशाल्लाह आप उनको बहुत ज़्यादा टीवी पे देख रहे हैं। कुकिंग एक्सपर्ट हैं और पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, कमर्शियल्स में भी आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम उनकी बात करें कि वो एक बहुत अच्छी माँ भी हैं, और माँ होने के नाते हम उनसे पूछेंगे कि अपने बिज़ी स्केड्यूल में से वो किस तरह अपने बेटे के लिए टाइम निकालती हैं, अपने घर के लिए टाइम निकालती हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मैं बुला रही हूँ इरम को। बैठो। याद आया कुछ बचपन का जमाना? झंडियाँ। उस वक्त भी हम खाना लेके जाते थे अपना साथ, याद है? बिल्कुल। चलो भाई अपना लंच बॉक्स दिखाओ भाई। मेरा आज तो मेरे लिए बहुत सारा खाना आया है। मैं तो जल्दी जल्दी में आई हूँ और बड़ा प्लेन यही तो होता है कि जल्दी में आपने क्या बनाया है? हाँ, जल्दी में जो है क्योंकि सैंडविच बनाया हुआ है। और सैंडविच में तमाम चीजें हैं, अंडा भी है, खीरा भी है, सलाद का पत्ता भी है, टमाटर भी हैं, ये तमाम चीजें हैं। मैं अभी बात कर रही थी कि जब हम लंच बॉक्सेस खोलते हैं ना कहीं जाकर, तो उसके उस वक्त जो एक मजा होता है कि आज क्या है, आज अंदर से क्या निकलने वाला, वो अलग ही है। अच्छा, तो अंबर, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि क्या क्या चीजें आप अपनी बेटी को बनाकर देती हैं और वो शौक से क्या लेके जाती है? स्कूल वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है कि वो सैंडविच लेके जाए, सैंडविच। क्योंकि वो कंप्लीट मील भी होता है, और ये होता है कि उसको ये कहती है कि मामा टाइम बहुत ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो ये है कि उसके लिए सैंडविच बेस्ट रहता है। लेकिन सैंडविच में वैरायटी होती है कि वो चाहती है कि कभी क्लब सैंडविच दें आप उसको, कभी आप उसको फ्रेंच टोस्ट दें, कभी एग एंड चीज़ लेके जाती है, और आज वो लेके गई है ग्रिल चिकन सैंडविच। ओहो हो, लेकिन आप सैंडविच से जितनी चीजें डाल देती होंगी वो मैंने देख लिया है। सैंडविच के साथ क्यूकम्बर का एक कॉम्बिनेशन आता है कि सैंडविच के साथ वो क्यूकम्बर लेके जाती है, और जब चिकन स्ट्रिप्स लेके जाती है तो उसके साथ एप्पल ले लेती है। मतलब डिफरेंट 2 चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप अपने लंच बॉक्स में क्या लेके जाया करती थी या क्या मिला करता था? हमें तो वही पराठा, अंडा, अचार है ना, हमारा भी यही था। हम भी पराठा अंडा लेके जाते थे, या ऑमलेट का सैंडविच होता था। लेकिन उसका भी अपना अलग मजा है। आजकल बच्चों को वैरायटियाँ चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए, हम उसी में बहुत खुश हो जाते हैं। हम उसी में बहुत खुश हम रहते शरीफ थे। बच्चे थे ना, अब तो दूसरा दौर है ना, अब तो बच्चे इंटरनेट से निकाल लेते हैं। ये देखिए मामा, ये क्या बन रहा है, जरा ये बना दीजिएगा। ये स्पैगेटी बना दे, ये चाउमीन बना दे मामा, ये आप चिकन का ये बना दे। तुमने अपने बच्चे को सबसे ज्यादा, तुम्हारे बच्चे को क्या पसंद है? अच्छा, मेरा जो बेटा है उसको ज़्यादातर बाहर खाने की आदत नहीं है। जैसे अमूमन बच्चे होते हैं कि हम मामा पिज़्ज़ा दिला दे या बर्गर दिला दे, वो बड़े सादे सादे खाने खाता है, जैसे जो नॉर्मली हम बचपन में खाते थे, जैसे आलू गोश्त हो गया, भिंडी गोश्त हो गया, दाल चावल हो गया, ये चीज़ें उसकी ऐसे बच्चों को फेवरेट लंच है। बॉक्स बना के देना और ज्यादा मुश्किल होता है कि इनको क्या दें आप। अच्छा नहीं, बड़े मज़े से उसको मैं पराठा देती हूँ और उसके ऊपर चॉकलेट लगा देती हूँ, रोल कर देती हूँ, वो बहुत शौक से खा लेता है, इजी, और मेरे लिए भी इजी और उसका भी। अच्छा, दूसरा ये कि उसको वही अंडा में जो मैं लेके जाती थी कि अम्मी ऑमलेट सादा वाला बनाया, नमक मिर्च डाल के और पराठे के अंदर रोल करके दे दिया। अच्छा, अब क्योंकि वो माशाल्लाह से 14 का हो गया है, तो अब उसके बच्चे जो हैं, उसकी क्लास के बच्चे, वो अब लंच बॉक्स नहीं लेकर आते, तो अब वो ले जाना उसने बंद कर दिया है। बंद कर दिया, आप कैंटीन से खाते हैं? अब कैंटीन से खाता है। अच्छा, मैं स्कूल तक तो मैं लंच बॉक्स लेके जाती थी,
और जब हम कॉलेज में आए तो कॉलेज की तो फिर कैंटीन के समोसे और पता नहीं क्या क्या चीजें अल्लम वल्लम जो भी होती थी वो सब मैं खाती थी। और वो जो समोसे खाने में मजा आता है ना? था वो अब मजा वो नहीं छोटे छोटे आता। समोसे होते थे, एक प्लेट के अंदर 4 मिलते थे चटनी के साथ। गरम गरम ताजे ताजे। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि कभी ऐसा होता है कि घर के मर्द हजरात को भी देना पड़ता है खाना, तो वो आप लोग क्या देते हैं? अच्छा, मेरे हस्बैंड ज़्यादातर डाइट पर होते हैं, तो उनके लिए भी इसी तरीके से होता है, या तो स्टेक बना दिया, या कभी चिकन लीवर होता है उसको हल्का सा मसाला लगा के फ्राई सा कर दिया, स्टीम कर दिया बेसिकली, वो करके दे दिया। पराठे वगैरह तो वो खाते नहीं हैं, ऑमलेट दे दिया खाली बना के। और कोई भी चाइनीज़ आइटम होता है ना, जैसे आपने शिमला मिर्च के साथ कोई भी चिकन बना दिया, या आपने एग नूडल ले लिए वो बना दिए। ड्राई होती है, हर चीज़ इस तरीके का ड्राई होती है जो, ताकि और या फ्रूट सैलेड दे दिया, या डिफरेंट सैलेड दे दी, छोले के साथ बना दी, बीन्स के साथ बना दी, तो वो ये इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। सही। अच्छा, मैं भी इसी तरह करती हूँ, क्योंकि आप जब लंच दे रहे होते हैं तो कोशिश यही होती है कि चीज़ें जो है वो ड्राई हो ताकि ले जाने में भी आसानी हो। तो चिकन कढ़ाई बना दी, या चिकन जलफरेजी बना दी, स्पगेटी भी बना देती हूँ, लोग बड़े शौक से खा लेते हैं, कीमे वाली, बिरयानी दे दी, पुलाव दे दिया। अच्छा, हाँ, बिरयानी कोशिश पुलाव सबसे बेस्ट होता है वैसे ना। सबसे आसान, रात की बिरयानी डाल के दे दी गरम करके, चलो हो गया। लेकिन पता है क्या, वो मजा जो आता है ना खाने का, नहीं पता है क्या, बासी रोटी बासी चावल ये खाने, इसका टेस्ट चेंज ही नहीं हो जाता एक दिन के बाद? लगता है टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है ना, पता नहीं क्यों हो जाता है। मेरी तो समझ में आज तक ये आया ही नहीं कि जो ताज़ा राइस होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ये वाहिद चीज़ है चावल और ये बासी रोटी कि जिसका जो जायका है ना दूसरे दिन तक वो और मजेदार हो जाता है ना, और बाकी चीजें तो खराब हो जाती है। अच्छा, अब लोग नहीं खाते, लेकिन पहले ये होता था कि जो जैसे रात की रोटियां बच जाती थी तो दूसरे दिन नाश्ते में घी लगा के खाई जाती थी। अरे यार, अब भी खाते हैं, मैं तो अभी भी उसको खाती हूँ, पानी के नीचे गीला करके और उसको तल के कड़क करके चाय के साथ। वाहिद एक चाइनीज, मेरा ख्याल सैलेड अगर आप बना लें, सैलेड दूसरे दिन नहीं खाया जा सकता और चाइनीज खाना नहीं खाया जा सकता। अच्छा, चाइनीज तो 2 घंटे के बाद ही नहीं खाया जा नहीं सकता, खाया जाता दोबारा आपसे। नहीं हो सकता। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी खाने माशाल्लाह से वो आराम से 2-3 दिन भी अगर आप फ्रिज में रख लें तो चल जाते हैं। और जी एक और हमारी दोस्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनको भी मैं बुलाऊंगी, और शोबिस से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं। शोबिस के अलावा उनका अपना ब्यूटी सैलून है, वहाँ पर भी टाइम देती हैं। उसके अलावा अपने घर को, अपने बच्चों को भी टाइम देती हैं, और परफेक्ट एक्ट्रेस हैं, परफेक्ट माँ हैं। और इसके अलावा अगर अब मैं उनको ये भी कहूँ कि जी ब्यूटिशियन भी हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तो काफ़ी अरसा हो गया उनके सैलून को और माशाल्लाह बड़ा कामयाब जा रहा है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में तहरीम जुबैरी। एक और लंच बॉक्स, और लंच बॉक्सेस कितने मजे मजे के होते हैं। देखिए ये बिल्कुल अलग है, ये डोरा का बिल्कुल अलग है, ये वाला बिल्कुल अलग है। लंच बॉक्सेस बड़े अलग अलग तरीके के आ गए हैं। और अच्छा जी तहरीम, क्या लेकर आई है मेरे लिए? इसमें एक चीज़ वो है जो मेरी बेटी को शौक से पसंद है, और एक चीज़ वो है जो मुझे पसंद है और वो हमेशा वापस आ जाती है। जी, फ्रेंच फ्राइज और केला। यार केले की खुशबू आती थी क्लास में जब मम्मी ने केला डाल के देती थी ना, लंच बॉक्स खोलते थे, सब कहते थे केला कौन लेकर आया है। फौरन से स्मेल आती है इसकी, बड़ी अच्छी खुशबू होती है। अच्छा जी, तहरीम भी आ गई है, तहरीम से भी हमने बात करनी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ एक और देखते रहिएगा सतरंगी का लंच बॉक्स। की बात हो रही है, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ और आने हैं। अब जिस मेहमान को मैं यहाँ पर बुला रही हूँ वो हमारे मुल्क के एक मशहूर बैंक मैनेजर हैं। 12 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हैं। अपने लिए भी लंच बॉक्स बनाकर लेकर जाती हैं, अपने बच्चों को भी देती हैं, और बहुत अच्छी एक माँ, बहुत अच्छी बीवी और बहुत ही अच्छी एक खातून। एक ऐसी देखें, औरत वही होती है जो बाहर का काम भी करे, बहुत ही अच्छी तरह जिम्मेदारी से, घर का काम भी करें अच्छी तरह जिम्मेदारी से, उसके घर वाले भी उससे खुश रहें और उसके ऑफिस वाले भी उससे खुश रहें, और वो तमाम लोग जो उससे जुड़े हुए तमाम उससे खुश रहें। तो आप सबकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ सदक अयाज को। आज तो दावत पक्की है भाई, वाह वाह, इतना सारा। अच्छा,
इसमें एक तुम्हारा लंच बॉक्स है, एक तुम्हारे बेटे का लंच बॉक्स है। एक मेरी बेटी का है, एक बेटी का। हस्बैंड का ओट है। अच्छा, ऐसे ये भी ख्याल रखना पड़ता है ना। Exactly. जैसे उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड तो डाइट पे रहते हैं, वो डाइट खाना बनाती हाँ। हैं। आपके हस्बैंड जो है मेरे हस्बैंड और मैं खुद भी डाइट पे ही रहते हैं। अच्छा। अक्सर, तो बचत भी हो ये जाती क्या है। बनाया है? ये मीठा मीठा लग रहा है मुझे। फ्रेंच टोस्ट हैं ये। एंड ये एक्चुअली स्टार आज तो बच्चों मेरी को बड़ा डैडी- अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। अगर आप वैसे नॉर्मल फ्रेंच टोस्ट देंगी तो वो बच्चे खाते नहीं हैं। ये तो अगर देखिए आप जी इस जरा। तरह के शेप में देंगी तो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होके कोई नई चीज़ समझ के खा लेते हैं। हाँ, ये है And वैसे बच्चों का। दिस इज़ चीज़ एंड टमाटो सैंडविच। दिस इज़ ओट। ओट के अंदर हमने ड्राई फ्रूट भी है एंड इसके अंदर फ्रूट्स भी हैं, एप्पल एंड बनानास। अच्छा, ये आप जबरदस्त। तो इट्स ये फुल मील है। अगर सुबह नाश्ते में ये खा लिया जाए तो इट्स फुल मील, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर जल्दी में हस्बैंड को पराठे नहीं देने तो ओट दे दें। ओए होए, ये बर्गर में तो लग रहा है घर का कबाब है। ये घर का घर कबाब का है। शामी कबाब, वही ये तो मैं खाऊंगी। ये बर्गर है, शामी कबाब। अच्छा, एक कैंडी बच्चों के लंच बॉक्स में इसलिए रख दी जाती है, थोड़ा बच्चा जो है ना अपना खेल बर्गर कूद के खेल जरा। कूद के बाद थोड़ा कुछ स्वीट खाना चाहे तो खा ले। अच्छा, ये ब्रेड है। ये ब्रेड है। दिस इज स्क्रम्बल्ड एग। ये डबल स्टोरी लंच, वो है लंच बॉक्स। स्क्रम्बल्ड एग एंड सॉसेजेस। हाँ, मेरा बेटा सॉसेजेस बहुत शौक से खाता है। तो बाकी Nuggets- आप एक second, nuggets भी- एक सेकंड हाँ। बंद क्यों कर रही हैं आप? ओके। थोड़ा सा खा लेते हैं ना हम भी, जरा यहाँ पे बैठे हैं तो। अच्छा सदफ, आइए बैठिए और सही खा लो, मैं बताती हूँ कि अच्छा तेरी तुम्हारे बच्चा क्या शौक से खाता है? मेरी बच्ची फ्रूट के अलावा सारी चीज़ें शौक से खाती है। अगर फ्रूट मैं के कभी अलावा? फ्रूट भेज दूँ तो वो जैसा गया होता है एग्जैक्टली उसी कोने में पड़ा हुआ वापस आ जाता है। अच्छा। जैसे मैंने अभी दिखाया था ना लंच बॉक्स, उसमें फ्राइज थे जो उसकी पसंद के, बनाना मैं अपनी पर्सेस भेजती हूँ कि शायद कोई ऐसा दिन आए जब मेरी बेटी कोई फ्रूट खा ले। पड़ोस पूरा में बैठा हुआ बच्चा भी नहीं खाता? कोई भी नहीं खाता। मेरा बेटा एक दिन आया, नहीं, मेरी बेटी शेयर नहीं कराती है। नहीं कराती। नहीं, वो स्कूल में मना करते हैं। अच्छा, हमारे जो बेटे का स्कूल है उसमें सब कहते हैं कि सब शेयर करके खाएंगे। एक दिन आया रोता हुआ, मामा मेरा सारा लंच है वो दूसरे बच्चे खा गए। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मुझे एक नगेट भी नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं कल जाके पूछूंगी। टीचर से जाके मैंने पूछा, टीचर कह लेंगे हम लोग शेयर कराते हैं। इन्होंने इसने उसका खाया, उसने इसका खाया, अपना नहीं बता रहा कि मैंने भी खाया है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आपने भी तो कुछ खाया था ना कल किसी का लंच बॉक्स? हाँ, वो तो चिप्स लेके आया था तो वो मैं खा गया सारे फ्रेंच फ्राइज उसके। तो उससे पेट तो नहीं भरा? फ्रेंच फ्राइज थे, अपना नहीं बता रहा कि मैं भी खा कर आया हूँ किसी दूसरे का, मेरा बता रहा है, अपना कह रहा है कि जी वो मेरा खा गया। तो बच्चे शेयर भी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाने के चोर होते हैं। हाँ, मेरे बच्चे सब कुछ वहीं खिला के आ जाते हैं, कुछ भी नहीं खाते। खाने की चोर है। ऐसी स्कूल से उसे पिक करो, मुझे उसका लंच बॉक्स खोल के देखना पड़ता है उसने कुछ खाया है या नहीं, और अक्सर पूरा वापस ही आ रहा होता है। अरे तो बहुत मसला है। खाने के चोर हाँ। होता है है ना। ज्यादातर बच्चे। और शुरू में मुश्किल से जन्नत भी उनको यही करती थी, वो भी आधे से ज्यादा वापस ही लेके आती, इतना सा खाया बेटा ऐसा नहीं है। मेरा बेटा खाता है, नहीं खाता है तो वो किसी को देता भी नहीं है, वो वापस ले आता है, फिर वो गाड़ी में बैठ के खाता है। कंप्लीट करता है वो। भाई अभी जन्नत का स्कूल नया शुरू हुआ है तो वहाँ पे कैंटीन है, तो वो उसको पैसे दे दिए थे जो हमें मिला करते थे खर्ची के, उसी तरह हमने भी दे दिए उसको 100 रुपये। मैंने कहा कि चलो कुछ खा लेना। तो मेरी मेड ने मुझे बताया कि वापसी पे जब मैं इसको लेके आ रही थी तो वो अपना लंच जो है वो गाड़ी में खा रही थी। तो मैंने उससे पूछा तो कहने की मामा मैंने ना कैंटीन से खा लिया था। तो मैंने 52 रुपीज़ की चीज़ें खाई थी, बाकी मैंने बाबा को दे दी। मैंने कहा बाबा को क्यों दे दिए, तुम जमा करो वो पैसे। मैंने कहा ये तो पॉकेट मनी होती है, ये तो जमा करना चाहिए। मैंने कहा रोज लिया करो और जमा करो, और जब तुम एक दिन देखोगी तो ये बहुत सारे हो चुके होंगे। बहुत सारे हो तो मैंने फिर उसको बताया, फिर मुझे अपना दौर याद आ गया। 2.5 रुपए के बिस्किट मिलते थे। हाइला हमें तो पुराने हो गए। जिन्हीं चीजें महंगी होगी हम तो वैसे के वैसे ही हैं, हम तो बिल्कुल नए पुराने हैं हुए। हम अच्छा जी, हम लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं, सब जाहिर है अच्छे मैंने सबके लंच बॉक्सेस देखे, सबने बड़े मज़े की चीज़ें बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी हमने एक और ऐसी गेस्ट को बुलाया है जो कि और ज़्यादा नई चीज़ें बताएंगी, झटपट बनने वाली, जिससे हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा और हमारे देखने वालों को भी फ़ायदा होगा, और ज़रा हम जो यहाँ पे बैठे हैं
खाने के हिसाब से अगर बात की जाए तो वैसे भी हमें फ़ायदा होगा कि कुछ और चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे हमारे नाश्ते के लिए। तो मैं बुला रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी 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 गेस्ट को, जो कि पहले बहुत दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आई हैं और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात उनकी है कि झटपट बनाती है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में शेफ फराह। मैंने कहा कि आज जो है शेफ फराह जो है वो हमारे लिए बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बनाने वाली हैं। ज़रा बताएं क्या क्या बनाएंगी आज आप? सारी जो अम्मियां हैं जितनी भी माएं, उनकी टेंशन होती है कि सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में देना क्या है, या फिर वो वाइफ जिनके हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है वो उनके लंच बॉक्स में क्या दें, और जो वो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो खुद क्या लेके जाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि भाई हमारा टिफ़िन जो है हमारे ऑफिस में खुलेगा तो इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें बड़ा फख्र महसूस हो कि इतना अच्छा, इतना भी अच्छा ना हो कि बस रोज ले जाना पड़े और ज्यादा ले जाना पड़े। लोग हमारे लिए बड़ी चलाक होती है और कम कम क्वांटिटी में लेके जाती हैं कि वो दूसरों का भी शेयर कर सके। रूम में ही रखते हैं, लंच रूम में रखवाते ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि बहुत जल्दी बन जाए। बिल्कुल जल्दी बन जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, लंच बॉक्स आप अपने छोटे साइज का लिया करें ताकि कम चीजें आए, ताकि कम चीजें आए। तो बस ऐसी चीजें होती है। हम चाहते हैं कि रोजाना थोड़ा सा चेंज कर दें, हम अपने खाने को थोड़ा सा चेंज कर दें। एक ही चीज खा खा के बोर हो जाते हैं, चाहे वो बहुत अच्छी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर वो हस्बैंड या फिर बच्चे शिकायत करते हैं मैंने नहीं खाना, रोज यही होता है। वो बच्चा इतनी अच्छी चीजें लाता है, वो इतनी अच्छी चीजें लाता है, फिर किसी की चपातियां भी बहुत अच्छी लग रही होती हैं आपका अच्छा खाना खा खा के ना। और स्पेशली बच्चों को माँ का जितना नहीं अच्छे लगते खाने जितने दूसरों के। और अगर हम वैसे बना के तो फिर वो नहीं खाते, वो नहीं खाएंगे। उनके घर में वो चीज बहुत अच्छी बनी, दूसरों की चीज हमेशा अच्छी लगती है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये होता है। ये वजह यही होती है कि हम एक ही लंच बॉक्स दे रहे होते हैं। पहले जमाने में वो पराठों के साथ अंडा लपेट के हमारी अम्माएं दे देती थी। फिर मॉडर्न जमाना आ गया तो फिर ये हमने ब्रेड मिक्स की जगह ले ली। हाँ, अंडा भारी हो गया तो फिर वो ब्रेड मिक्स की जगह मीठा पराठा भी आ जाता है। सॉसेजेस खा खा के भी बच्चे थोड़े से पराठे के ऊपर जो अचार रख के लेके जाते थे ना, उसकी अपनी खुशबू। ऐसे कभी कभी मेरी हमारे जो टीम की लड़कियां हैं ये भी कभी लेकर आती हैं पराठा अचार और पराठे अंडे, तो बड़ा याद आता है वो पुराना जमाना। बहुत अच्छा, बहुत याद आता है। मैं छोटी थी, मेरा स्कूल दोपहर का होता था, तो अम्मी पराठा और आलू की सब्जी जीरे वाली बनाती थी। वो आज भी मुझे याद है, आज भी याद है कि जब वो मेरा बस नहीं चलता था कि लंच टाइम तो बाद में ही आएगा, पहले ही क्लास हो रही है और चुपके चुपके मैं खा लूं। वो बुक्स निकाले तो उसकी खुशबू आती है। सबसे पहले क्या बना रही हैं आप आज? हम बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाएंगे क्योंकि बच्चे तो सबसे पहले, तो बच्चों के लिए हम बनाते हैं सैंडविच। तो सभी बनाते हैं घर में, लेकिन हम सैंडविच को थोड़ा सा अच्छा फ्यूजन देकर अच्छा सा शेप कटर से काट के वही सैंडविच होगा, लेकिन थोड़ा सा काट के ना बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा कि अरे वाह इतना अच्छा शेप है। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास ब्रेड पीसेस हैं, इसको मैं आपको कटर से काट के बताऊंगी। ये मेरे पास डिफरेंट टाइप के कटर्स हैं। ये आपको यही ले लेते हैं ना? यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। ये बहुत आसानी से मार्केट में जवेरिया ये 10-10 रुपए के मिल जाते हैं। ये बिल्कुल भी महंगे नहीं होते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के आप ले ले तो वो 20 रुपीज़ के मिलेंगे। आप बहुत सारे जाएं एक साथ खरीद के इसको ले आएं और रखें। यही वाला ब्रेड जो पहले ज़माने में जो हम भी खाते थे, आज भी खाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके हमने इसके कटर से इसकी शेप काट दिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें बनाऊंगी। बच्चों को पिज़्ज़ा बड़ा पसंद होता है, ठीक है। अब हम बाहर का पिज़्ज़ा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बजट को भी देखना होता है। रोज़ाना हम पिज़्ज़ा नहीं ले सकते और मैदे का रोज़ाना पिज़्ज़ा बना भी नहीं सकते। तो इस तरह से हमने गोल शेप में इसको काट दिया। ये मिनी पिज़्ज़ा के लिए है जो बच्चों के लिए बनेगा। जितनी भी माएँ हैं जब इस तरह से इसको काटेंगे तो ये वाला खुद नाश्ते में खाना है, इसके नहीं करना है। इसको भी मैंने यूज करना है, इसको मैंने अभी यूज करना है। आपको बताना है कि इसको जाया नहीं। हमारे यहाँ माएँ यही करती हैं, बच्चों के बचे हुए खाने खुद खा लेती हैं। अच्छा जी, एक ब्रेक का टाइम हो गया फराह, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जब तक वो फराह और तैयारियां करती है अपनी चीज़ों की। और कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज जो मज़ेदार चीज़ें बन रही हैं वो फिर दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी लंच बॉक्स। पहुंची आपकी तैयारी और क्या बना रही हैं आप? सैंडविच बना रही हूँ, जो कि मैंने कटर्स लिए हुए थे, उसके मैंने कटर से काट लिए हैं शेप में।
इस तरह से आप गोल काट सकते हैं, जो हमने अभी काट के बताए थे। अब मैं इसको सैंडविच में टमाटो केचप जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है वो मैं लगाऊंगी एक साइड पे। और चिकन में मेरे पास है बहुत सारी चीज़ें, आपके घरों में भी आलू बॉयल पड़े होते हैं, चिकन बॉयल होता है, वेजिटेबल्स होते हैं। वैसे तो यूजुअली बच्चे इस तरह से वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन सैंडविच में आप उनकी पसंद के बना के देंगे तो वो शौक से खाएंगे। अच्छा, मायोनीज एंड केचप बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो आप कम इस्तेमाल करें, लेकिन करें ज़रूर ताकि आपके बच्चे वो फूड खा सकें अच्छी तरह से। थोड़ा सा मैंने इसके मायोनीज डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर मायोनीज डाल दिया है। चिकन के पीसेस डाल दिए हैं बॉईल किए हुए। अब मैं इसमें थोड़ी सी टमाटर ऐड करूंगी, एक स्लाइस डाल दूंगी और ये हमारा सैंडविच तैयार है। बहुत कम मसालों वाला सैंडविच हमारा तैयार है। ज़्यादा मसाले होते तो फिर बच्चे खाते नहीं। टमाटर आपको बच्चों को मिल गया, विटामिन सी मिल गया, थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा मायोनीज उनके टेस्ट के लिए, और चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। आप यकीन माने बच्चे इसमें ना मैंने काली मिर्च डाली है ना नमक डाला है, उसी का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि बच्चे शौक से खाएंगे। तो ये मैंने इसका ये सैंडविच तैयार कर लिया है। अब हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाएंगे तो बच्चों को पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है, पसंद आता है। अब ये ब्रेड पीसीस थे, मैंने बहुत सारी ब्रेड्स ले ली थी। अब इस ब्रेड में से थोड़े तो मैंने सैंडविच बना लिए, बाकी मैंने राउंड काट लिया। राउंड काटने के बाद अब मैं यहाँ पर वही अगेन टमाटो केचप पे लगा दूंगी इसमें। और चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, वो बच्चों को बड़ी पसंद होती है। आप वो घर में ज़रूर रखा करें। और वेजिटेबल, ये मेरे पास बंद गोभी है, वो मैंने थोड़ी सी ऐड कर ली। हम यूजली हम पिज़्ज़ा में प्याज और इस तरह की शिमला मिर्च वगैरह डालते हैं, लेकिन बच्चे वो निकाल देते हैं। आप देखा करें बच्चे घर में भी निकाल देते हैं। तो आपने वो चीज़ें नहीं ऐड करनी इस पिज़्ज़ा में। आपने बंद गोभी मैंने शामिल की, थोड़ा सा खीरा डाल देंगे जो कि हम सैंडविच में डालते हैं। खीरा डालने के बाद ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन है, और चिकन के साथ बॉयल आलू भी मेरे पास है। ठीक है, बॉयल आलू भी आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज आप बनाते हैं बच्चों के लिए, आप वो भी ऐड कर सकते हैं इस पिज़्ज़ा में। बड़े बच्चे शौक से खाते हैं। और ये चेडर चीज़ है, चीज़ के साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने माइक्रोवेव में डालना है, ये मेल्ट हो जाएगी चीज़, तो ये आपका बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। ये दो चीज़ें मैंने बच्चों के लिए बना ली, बहुत झटपट और आसानी से बनने वाली ये चीज़ें हैं। कितनी देर के लिए रखना है इसको? आपको मैं 30 सेकंड्स के लिए रखना है, बस मेल्ट हो जाएगी आपकी और गर्म हो जाएगा आपके पिज़्ज़ा, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। पैन में रख के आप ऊपर ढक्कन दे दें तो हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। फ्राइंग पैन को आपने बहुत गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर उल्टा रखा तो वो मेल्ट हो जाएगी, और बस मेल्ट करना है उसको। उसको ऊपर आपने कर लिया तो वो आपका बन जाएगा। जब तक आप दूसरी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका पैन गर्म होगा और आपने रख दिया। तवा भी आप गर्म करके रख सकते हैं। और बच्चों को नगेट्स बड़े पसंद होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं कि नगेट्स का मतलब यही नहीं होता कि आपने वो चिकन ही लिया, उसका कीमा लिया, उसी से बनाया। आप अब हमने जो ये वाले डबल रोटी के पीसेस जो हमने कटिंग किए थे, अब इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है। इस पीसेस को ही थोड़ा सा हमने पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद सारा पानी निकाल देना है अपने हाथों से, और इसमें हमने बॉल में इसको डाल देना है। इससे हम नगेट्स तैयार करेंगे बच्चों के, क्योंकि इसको हमने ज़ाया नहीं करना। ठीक है, ये हमने इसको ऐड कर लिया उसके अंदर। चिकन मेरे पास बॉयल रखा हुआ है, वो मैंने शामिल किया। थोड़ा सा चिकन आपकी मर्जी, आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं। और उसमें मैंने शामिल कर दिए, ये मेरे पास आलू है बॉईल किए हुए, और इसको मैंने मैश कर लिए थे। ये आलू थोड़े से मैंने ऐड कर लिए। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी शामिल करनी है। बच्चों के लिए चीज़ें बना रहे हैं तो ख्याल रखिए कि इतनी सब्जियां भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इतने मसाले भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हरा धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया, काली मिर्च और नमक, बस दोनों चीज़ें, ज़्यादा नहीं। काली मिर्च और ये नमक, ये मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसके नगेट्स तैयार कर लेने हैं। ये नगेट्स तैयार हो गए बहुत झटपट। अंडे में डिप करें, और अंडे में आप डिप ना भी करें क्योंकि मैंने इसके अंदर ब्रेड पीसेस डाले हुए थे तो वो फ्राई हो जाएगा। ठीक है, अंडे की ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे भी आप ऑयल में ये फ्राई हो जाएगा। ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं? क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रेड्स डालती हैं तो क्रम्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी कर देते हैं, ज़रूरी नहीं होता। आप लगा सकते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, क्रंची सा इसका शेप बन जाता है। लेकिन वो कुछ देर के बाद तो वैसे भी सॉफ्ट ही हो जाता है। सॉफ्ट ही हो जाते हैं, आप क्रम्स लगाएं या ना लगाएं, वो सॉफ्ट हो ही जाते हैं। तो अलग बात होती है, लेकिन जब आप लेकर जाते हैं नगेट्स के शेप में इसको बनाना है। मैं क्रम्स लगा लेती हूँ, मेरे पास रखे हुए हैं, सारी चीज़ अवेलेबल है। आपके किचन में भी सारी चीज़ें होती हैं। कुकिंग को या लंच बॉक्स को इतना मुश्किल ना बनाएं कि ये चीज़ नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। आप इजी बनाएं अपने खाने को, और झटपट वाला खाना करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आपके हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चों को भी देर हो रही थी, घर में 3-4 बच्चे, उनके अलग अलग लंच बॉक्सेस बनाने होते हैं। तो आप बहुत फास्ट वाली आप कुकिंग करेंगे, जल्दी जल्दी कुकिंग करें, ताकि सारे बच्चों के लंच बॉक्स बहुत अच्छे से आप तैयार करें। ठीक है, ये नगेट्स मैं यहाँ पे तैयार करूंगी। आप देखिए मैंने अंडा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, चाहे तो आप कर सकती हैं, लेकिन ये आपकी बहुत फास्ट वाली कुकिंग है। ये
नगेट्स तैयार कर लिए, ये फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, और बच्चों को मीठी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, चॉकलेट्स ले जाते हैं, लेकिन रोज़ाना तो आप चॉकलेट्स नहीं दे सकती। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट पैनकेक मैंने तैयार किया हुआ है। अब मैं तैयार करूँगी चॉकलेट पैनकेक, बहुत झटपट बनने वाले, इसके रोल बना के मैं दूंगी बच्चों को, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो हेल्दी भी होता है, इसके अंदर चॉकलेट आपके घर की चॉकलेट्स होती है, अंडा होता है, मैदा होता है, घी होता है उसके अंदर, बहुत हेल्दी फूड है। तो वो आप बच्चों को दें, चॉकलेट का मज़ा आएगा, लेकिन घर का खाना और आपको तसल्ली भी होगी। जी बिल्कुल, ज़्यादा बना दूंगी। कितने लंच बॉक्स तैयार करने हैं जी? अभी के लिए तो इतने काफी हैं। अच्छा, इतने ही काफी है ना, ठीक है। आप लोग गिन के बता दें, मैं उस हिसाब से तैयार करती हूँ। अच्छा, मेरे बेटे को अगर मीठा खाना होता है अक्सर, तो मैं उसको मीठा अंडा बना देती हूँ। आप बटर थोड़ा सा लें और उसके अंदर जो है पैन में बटर डालें और दूध और चीनी मिक्स करके, या बाज़ वक्त मैं मलाई भी डाल देती हूँ थोड़ी सी, और उसको अच्छी तरीके से आप सारी चीज़ें अंडे के अंदर मिक्स करके, और एक बड़ा मज़ेदार मीठा अंडा बन जाता है। बस बच्चों के लिए तो आप ये क्रिएटिविटी करते रहते हैं कि बच्चों को क्या अच्छा लगे, लेकिन बस ये है कि आप बच्चों को सारी चीजें खाने की आदत डालें। दूसरों का ही अच्छा लगता है, दूसरों का ही अच्छा लगता है, लेकिन आप इस तरह से चेंज कर करके देती रहेंगी ना, तो वो लगेगा बच्चों को ये मेरी अम्मा ने तो बनाया नहीं, हर रोज चेंज होता है, किसी और के घर से आया है। तो इस तरह से भी बच्चों को आप दे सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बनाऊंगी चॉकलेट पैनकेक बनाऊंगी बच्चों के लिए। मैंने 2-3 चीज़ें तो मेरी तैयार हो रही है। पैनकेक बना ख्याल है कि पहले ये कर लेते हैं ना, ये कर लूँ साथ साथ सारी चीजें। आप ये कर ले, हम एक गाना सुन लेते हैं। ये बहुत अच्छा हो गया। इससे अच्छी क्या बात होगी जी शबी? घर के तमाम उन लोगों के लिए जो कि अपने घर से बाहर कुछ टाइम गुजारते हैं, सुबह घर से नाश्ता करके, कभी कभी तो नाश्ता करके नहीं भी जाते हैं, सिर्फ दूध का गिलास पी के निकल जाते हैं लोग, और कभी कभी नाश्ता करके जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पराठे अंडों का नाश्ता करके जाते हैं और फिर उनको लंच बॉक्स में भी वही चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना भाई? और कुछ लोग डाइट करते हैं, जैसे इनके मियाँ और जैसे ये खुद। और अब क्या बना लिया था तुमने भाई फरा? 2 चीजें बना ली थी। क्या क्या बना लिया? दिखाएं तो सही लोगों को क्या क्या बना लिए थे। और पता है क्या, लंच बॉक्स के लिए बहुत जरूरी ये होता है कि आप ऐसी चीजें बनाएं जो कि लंच बॉक्स में आ भी जाएं। हाँ, पता चला कि छोटे छोटे साइज की चीजें बनाएं। हाँ। कि ये देखिए जी, दिखाइए जरा, ये चीजें तैयार है। तैयार है। आप यकीन करें, ये इतना जल्दी बन सकता है, मुझे तो स्टॉप कराया गया कि बस कर दो, क्या सारी चीजें अभी बना लोगी? मतलब ये बहुत जल्दी बन जाती है चीजें, इतनी ये माइक्रो में की जरूरत है। हाँ बिल्कुल रखा था, ये मेल्ट हो चुका है। और मैंने इस फ्राइंग पैन से भी गर्म कर करके, जब आप बातें कर रही थी, गाना सुन रहे थे हम, तो मैं इसको करती जा रही थी, इसको हीट दे रही थी, तो ये मेल्ट हो गया है। तो ये हमारे छोटे छोटे से पिज्जा तैयार हो गए हैं। वाह वाह। अब बड़ों के लिए भी कुछ बनेगा क्या? बच्चों का ही बनता रहेगा? बच्चों के लिए भी पहले। वैसे बड़े बच्चों की चीजें ज्यादा शौक से खाते हैं। ये सारी चीजें हैं जो बड़े भी खा लेते हैं। अच्छा, अभी बच्चों का सेगमेंट है। हाँ। तो और माए वैसे ये करती है ना कि क्यों नहीं खा रही, इतना अच्छा तो है, इतना अच्छा तो 4 खुद खा लेती है। भाई मैं तो बच्चों की चीजें बनाती नहीं हूँ। बच्चों की चीजें बनाओ और उसको चखते भी रहो, उसको साथ में पहले तो बनाते बनाते खाते रहो। चॉकलेट केक बना रहे हैं तो चॉकलेट भी जा रही है मुंह के अंदर, तो चीज भी जा रही है, तो हर चीज जा रही है, मजा आता है। उसके बाद बनाने के बाद चखना भी होता है लास्ट में। घर में दावत है तो वो पेट उसी चखने में ही भर जाता है, वो सारा जो भी पक रहा है वो पहले मुंह में जा जो रहा है। खाना बना रहा होता है उसका पेट पहले भर चुका होता है चक चक के। वाकई। अच्छा, फिर शाम में वो गैस पूछते आप भी तो खाए? नहीं बस आप लोग खाइए। बना बना के बस ये नहीं पता कि पेट ही भर चुका है। जी, अब क्या बना रही हैं आप? अच्छा, अब हमने बनाना है चॉकलेट पैनकेक बनाएंगे हम। चॉकलेट पैनकेक। ओहो, पैनकेक भी बच्चों को बहुत पसंद होता है। पैनकेक तो मेरे घर में तो सिर्फ मेरी बेटी पैनकेक है ना, सुबह दोपहर शाम आप पैनकेक। अच्छा, बच्चों पे एक दौरा पड़ता है कोई चीज खाने का, कुछ चीज का रेगुलरली एक चीज खा रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि नई चीज चाहिए, फिर वो खाना शुरू कर देते हैं लगातार। पैनकेक देखना है आप? क्योंकि बेटी को पसंद है इसलिए। अच्छा, ये तो चीनी थी। आप लोग भी इधर ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं, आजा सभी इधर ही आ जाएं। क्या? अच्छा, ये तो शुगर थी, मुझे मैदा चाहिए। मैंने चखा, मैंने कहा ये मैदा इस तरह का क्यों है? ये मैदा है? नहीं, चीनी है, पिसी हुई चीनी है। मैदा दे दो भाई। मैदा दे दीजिए। हाँ, ये पिसी हुई चीनी है। चीनी को नहीं, चीनी और मैदा मिक्स ही है। अच्छा, मिक्स है। हाँ ठीक है, चीनी मैदा बहुत आसानी हो गई है। हाँ, दोनों चीजें साथ आ रही हैं। हाँ। अच्छा, मैदा और चीनी तकरीबन 1 कप आपने मैदा ले लेना है, तो 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी आपने ले लेनी है।
शुगर का इस्तेमाल कम करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे शहद भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। तो शुगर को कम इस्तेमाल करना है। स्पून ले लूँ मैं। अच्छा, हम लंच बॉक्स बच्चों को देते हैं, साथ पानी की बोतल्स भी देते हैं। तो पानी की बोतल्स में भी उनके क्या करना चाहिए कि फ्रूट डाल देने चाहिए, जो सीजन्स के फ्रूट होते हैं। और हमें भी चाहिए कि हम जैसे जा रहे होते हैं अपने ऑफिस में या कहीं, तो हमें भी अपनी बोतल जो है वो साथ लेके चाहिए। उसमें अदरक डाल दें आप, पुदीना डाल दें आप, उसके अंदर लेमन डाल दें। स्किन के लिए भी अच्छी है, बड़ों के लिए। लेकिन बच्चों में आप फ्रूट डाल दें ना, आप स्ट्रॉबेरी आई है वो डाल दें, आप वाटरमेलन डाल दें, बहुत सारे ऐसे फ्रूट आते हैं। अच्छा जी, ये क्या कोको पाउडर है, चॉकलेट केक कितना बनाना कितना है। डालना है ये भी तो बताएं। असल मसला तो ये होता है, ये 1 कप चीज़ें मैंने बनाना। मैदा लिया है और कितना बनाना है हमने, ये हम पैनकेक बनाएंगे, तकरीबन 5 पैनकेक बन जाएंगे आराम से इसमें। ठीक है। मैदा 1 कप मैदा ले लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल दी है ठीक है। और 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाला है। अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो इतना कड़वा नहीं होता, अगर सही। लो क्वालिटी का लेंगे तो वो कड़वा होता है। सही। 1 टेबल स्पून ये ले लिया। अच्छा, खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए हमारे पास वैनिला एसेंस पड़े हुए हैं, वैनिला, चॉकलेट एसेंस, मेरे पास सारे रखे हुए हैं। चॉकलेट एसेंस में इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा आइसक्रीम एसेंस है, जो आपको फ्लेवर चाहिए, टेस्ट चाहिए, सिर्फ 2 ड्रॉप, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। 2 ड्रॉप ये इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ मेरे पास ये रखा हुआ है, शहद रखा हुआ है, शहद का इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबल स्पून। मैं तो कहती हूँ सिरप से बेहतर है। 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, तो 1 टेबल स्पून हुआ ना, जब इसको पीस लेते हैं हम, पाउडर बना लेते हैं, वो 2 डबल हो जाती है, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने ये ले लिया और अंडा, 1 अदद अंडा शामिल करूंगी मैं इसमें। 1 अंडा, 1 कप उसमें मैदे में 1 अदद अंडा को शामिल कर लेना है। और इसका बैटर तैयार करेंगे वो हम दूध से करेंगे, हमारे पास दूध है। देखिए सारी कितनी हेल्दी चीज़ें हैं ये बच्चों के लिए, जो केक में हम चीज़ें बनाते हैं, डालते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। अब दूध इतना शामिल करेंगे कि इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार हो जाए। सही। तो बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा तो नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला उसके अंदर, बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। बेक तो नहीं करेंगे, बेक तो नहीं करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। यूजुअली बच्चों को पसंद होते हैं थोड़े से फ्लफी हो। ये फ्लफी ही होगा, थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। अंडा डाल दिया है, हाँ, ऑमलेट की तरह ये फ्लफी सा हो जाएगा। अच्छा, इसको जो है वो जितना आप बीट करते हैं उतना वो ऑयल की जगह वो आप बटर में भी कर सकती है ना। बटर में भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, बटर में, घी में बहुत मजे का लगता है। और इसमें पैनकेक में आपको पता है कि ऑयल या बटर कुछ भी बहुत कम क्वांटिटी में उसको इस्तेमाल होता है, ज़्यादा लेकिन इसको अगर यूज़ बटर नहीं सॉल्टेड होता है ना तो फिर जरा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हाँ, अच्छा, और ये हम बड़ा सा पैनकेक बना के इसके कटर से शेप भी कर सकते हैं। इसको शेप से कटर ले लें, उसको काट लें आप, ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि एक साथ ये बन जाता है आपका, ठीक है। थोड़ा सा पतला करेंगे इस तरह से, हमारा बैटर इस तरह से गिरना चाहिए स्पून के अंदर, ये होना चाहिए हमारा इसकी। सही। अब ऑयल रखा हुआ, ऑयल लेके बहुत कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, चॉकलेट वाली जो जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे बड़े हो बच्चे, सबको पसंद होता है। सबको अच्छा सबको लगता पसंद है, है। बहुत टेस्टी सारे सा लोग होता ऐसे है। हैं जिनको चॉकलेट ही नहीं पसंद। कौन है वो? वो मैं हूँ, मैं, मुझे भी नहीं अच्छी उनको ना लगती चॉकलेट पसंद है ना कॉफी पसंद है। मैं भी किसी चीज़ में चॉकलेट अच्छा, मुझे नहीं बहुत खाती। ज्यादा पसंद नहीं, थोड़ा पसंद है, लेकिन चॉकलेट ये नहीं कह सकती कि पसंद नहीं है। अच्छा, इसकी ट्रिक देख लें किस तरह से इसको अच्छा, करेंगे। ये आपने गरम कर लिया है? गरम कर लिया है, गरम और करने के आपने बाद तवा उतार दिया? तवा अच्छा, उतार दिया मैंने, ठीक है। सही। उतारने के बाद, क्योंकि हम चूल्हे पे ही करेंगे तो ये फौरन से बनना शुरू हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूंगी, ठीक है। इसको फैला दूंगी, अच्छा, उतार के डालना जी, है उतार के डालते हैं, वरना ये पकना स्टार्ट हो जाएगा फौरन से। अच्छा, ये बिल्कुल बारीक सा बनाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये पकना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको चूल्हे पे रखेंगे, थोड़ा सा हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से बन जाए। मैदा है इसके अंदर, अंडा है, तो ये सारा बन जाए, बहुत जल्दी से बन जाता है ये। अच्छा, फिर अगर बच्चे दोपहर जैसे खाना नहीं खा रहे हैं तो हेल्दी आप अच्छा, दोपहर ये में मेरे पास वाइट तिल है, कैल्शियम से भरपूर, ये तिल मैंने इसके अंदर डाल दिए थोड़े से। इसमें हम चॉकलेट वगैरह चॉकलेट चिप भी डाल चॉकलेट चिप भी डाल सकते रखे हुए ना? हैं, ये वाले हैं, क्योंकि अभी मैं डालूंगी तो वो मेल्ट हो जाएगा सारा। जब वो बन जाएगा उसके ऊपर हनी डाल के, चॉकलेट चिप डाल के, फिर बच्चों को गार्निशिंग भी अच्छी सी होनी चाहिए, तभी वो खाते हैं उसको। टेस्ट वैसे मैं यही कहती हूँ कि अच्छा, थोड़ा सा क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं आप। हल्दी मिली शहद डालते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? शहद डाल दी ज्यादा अच्छा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बच्चे बड़े तेज हो गए, उन्हें बड़ा आइडिया हो गया। वो शहद का थोड़ा सा टेस्ट है ना, वो हलक पे थोड़ा सा आके लगता है, हमें पता लगता है कि ये शहद डाला हुआ है। हाँ, पहले आप शुगर डाल दें, उसके बाद आप शहद, जैसे मैंने 1 टेबल स्पून साबित चीनी थी उसको पीस लिया तो 2 टेबल स्पून हो गया, और 1 टेबल स्पून शहद डाल दिया, तो आपको मीठे की क्वांटिटी डबल की, लेकिन शहद का भी मैंने इस्तेमाल किया। अब देखिए यहाँ से देखिए बबल्स आना शुरू हो गए। शहद का अच्छा किया आपने, शहद। हाँ, शहद ये बहुत अच्छी चीज़ है। लंच बॉक्स बनाते हैं हम तो ये घर वालों के लिए, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें कि बच्चों को हेल्दी चीज़ें मिले। चाहे आप बच्चे को इतनी सारी चीज़ें दे रहे, वो नहीं खा रहे, लेकिन एक पैनकेक भी खा लिया तो वो भी बच्चों के लिए बहुत
बहुत है उसकी हेल्थ आप लोग समझ में आ रहा है? बनाएंगी घर जाके या नहीं? अब ये पकना स्टार्ट हो गया है। बनाएंगी बिल्कुल है ना? जो है ना और पता है कोको पाउडर भी बहुत सस्ता मिलता है, और हर ऐसा चीज महंगा सस्ती नहीं होती है, मिलता। मैदा भी सस्ता है, एक अदद अंडा उसके अंदर गया अच्छा, हुआ ये सारी है, वो चीजें जो आपके घर में अवेलेबल अवेलेबल होती हैं, सारी चीजें ही होती हैं। और कोको पाउडर हर एक घर में नहीं होता है, वो जो बड़े बड़े स्मार्ट हो गए लोग वो रखते हैं, बड़े मैं तो स्मार्ट चाय हो में गए भी हैं। डालती हूँ थोड़ा सा कोको पाउडर। अच्छा, आपको मजे इतना का लगती है पसंद है? चाय, चेंज हो जाता है चाय का टेस्ट है। अरे मैं बिल्कुल चॉकलेट नहीं खाती, ना चॉकलेट आइसक्रीम तुम बहुत खाती हूँ, बेज़ौक़ ना औरत हो, चॉकलेट खाना केक खाती। मैं बहुत ज़ौक़ वाली हूँ, तभी तो इतनी स्टेबल जो सजाया हुआ चॉकलेट है। नहीं खाता वो बदज़ौक़ है। जो चॉकलेट नहीं खाता वो हमारे घर भेज दिया करें, हम स्पेयर कर देंगे। अच्छा, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हाँ, क्योंकि दोनों तरफ से इसको पकाएंगे, अच्छा, तो इसको पक तेज आंच जाएगा। पे पकाएंगे तो क्या नहीं, होगा? ये नीचे से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, फिर अच्छा। आपको आटे आटे की अच्छा, स्मेल इसको एक आएगी। साइड से हाँ, पकाएंगे। एक साइड से अच्छा, ये पकाएंगे। चॉकलेट वाली चीज है, ये हम जो रेडी पैनकेक के जो बैटर बना हुआ आता है, ये उसके अंदर भी डाल सकते हैं हम। बिल्कुल डाल सकते हैं आप, लेकिन आप ये बैटर बना लें तो ज्यादा अच्छा है, इतना बताऊं, फास्ट आप बनने वाला नहीं, है। आप सही कह रहे हो। रेडी जो है वो मैं भी लेकर आती हूँ, वो बहुत इजी होता है। हमने पानी मिक्स किया और बना दिया 2 मिनट में, और इसमें पक चीज लगाए, मेपल सिरप लगाए, लेकिन दिस इज वेरी हेल्दी। इसमें आपको अंडा, पता है इसमें मैदा, क्या डला हमें हुआ है। पता है क्या डला हुआ है, वो तो हम और ज़्यादा पाउडर टाइम भी नहीं और ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। बहुत जल्दी ये बन रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा पलटेंगे, देखिए वाह तैयार हो भाई, चुका है। क्या मुझे तो कलर अच्छा लगा, बहुत अच्छा Very कलर, attractive। और ये मैं पक तो चुका डब्बे है। वाला ही बना दूँ, अभी टूट जाता है। 3-4 खराब होते हैं, उसके बाद सही बनता है मेरा। याद सब तो जाता है, नहीं पता नहीं ये क्यों थोड़ी से ये नहीं तवज्जो। बनता। अच्छा, ये रात को भी बना के आप रख दें, ठंडा भी अच्छा लगता है, ठंडा बहुत भी अच्छा अच्छा लगता है, और बच्चे ठंडा ही खाते हैं, हमें गर्म अच्छा लगता है। मुझसे पता नहीं ये नहीं बनता, एक चावल की रोटी नहीं बनती और एक ये नहीं बनती, ये 2 चीजें नहीं बनती मुझसे। अब ये बनेगा जवेरी, अब आप कहेंगे कि अब मुझसे मैं ये नहीं वाला बनता, बनाऊंगी ना, क्योंकि ये घर बन वाला। चुका मैं है, वैसे ये अब सही इसको मानों हमने में रख दिया। चॉकलेट पराठा हो गया। भाई ये देखें, जरा शक्ल दिखाएं। बहुत अच्छा। इसके ऊपर जो हम चीजें डालेंगे वो ब्रेक के बाद डालेंगे। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ, एक और देखते रहिएगा। सतरंगी जी बोले। पलट दो। वेलकम बैक, वापस आ गए हैं और ये देखिए जी, चॉकलेट पैनकेक तैयार है। क्या कर रही हैं अब आप इसके साथ? मैं सोच रही थी कि कटर से काट के दिखा दूं, ठीक है? अच्छा। ये मेरे पास कटर है, इससे मैं काट के दिखा देती हूँ कि पैनकेक को किस तरह से काटते हैं। इस तरह भी रख सकते हैं। हाँ, इसको क्योंकि आप इतना काट बड़ा लें। तो लंच बॉक्स हाँ, में आएगा भी नहीं। आएगा नहीं। ये हुई ना बात। जो बच्चे का और अगर कुछ लोग ये भी कहेंगे, ओहो रोटी जला दी अम्मी ने, साइड से कुछ बच गया अम्मी ने तो रोटी जला दी। वाह, ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत खूबसूरत। चांद सितारा। ठीक है, इसको हमने काट लिया। इस तरह से बड़ी सी रोटी बना लें, छोटे छोटे पैनकेक नहीं बनाए, और इस तरह से फिर आप इसको काट लें। ये वाइट उसमें रखना पड़ेगा, इसमें ना मजा भी नहीं आ रहा। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने अच्छे शेप का है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप इसे काटें। इस पे इसको लाइट प्लेट पे निकालो। इसी पे रख लेते हैं ना, है वहाँ पे, अरे वहाँ पे। और जितनी अम्मी खाना चाहती हैं, जिनका दिल फंसा हुआ है, वो ये कॉर्नर्स खाएं सारे के सारे। मेरा तो ये अपना आपके दिल लिए फंसा है। हाँ, आपका फंसा हुआ है मेरा तो अभी भी फंसा ना। आपने बच्चों को ये कटर से काट के देकर फिर आपने ये खाना है। और इसके ऊपर क्या क्या डाल सकते हैं हम, जो कि मैं हम बताती हूँ, लंच बॉक्सेस में बिल्कुल। दे सकते हैं, जो कि काफी देर तक रहे। ये वाला जो शेप है, इसमें 2 आइज बना दी है ना, बिल्कुल, आप इसको बना दें, हनी डाल दें, क्रिएट इस कर पर सकते हैं इसकी। सही। नहीं, इस पे आप चीज डाल दें, पक चीज डालें, शहद थोड़ा सा दोबारा बटर इसके कर ऊपर दें। डाल हाँ, दें, शहद। शहद डालें आप इसके ऊपर, और कितने इजीली आपके हाथ में आ जाते हैं ये। अच्छा, इस ये बहाने कब से डालेंगे बच्चे जो है वो ये इसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर ही डालेंगे, खोलें आप इसे। सिरप भी डाल दें तो बच्चे शायद ज्यादा हाँ, हनी डाल के इसके ऊपर आप नहीं डालें, खाते, नीचे लेकिन पक इस तरह जाएगा। लगा के दे तो बच्चे फिर बहुत शौक से शहद क्यों खाते नहीं खाते? हैं। और कितना खूबसूरत भी है, तिल की वजह से, व्हाइट तिल की वजह से कितना खूबसूरत भी लग अच्छा, रहा है। शाइन इसके भी आ ऊपर गई ना, शाइन शहद भी आ लगाने गई। अब देखें, ये इसके ऊपर ऐड करेंगे, अभी से ये जो बचा हुआ है ना पीस, सबसे पहले ना दीदी, वो आप खा लें। ना दीदी, मैं भी खा के देखूंगी। अच्छा है, ये तैयार कर लिया। थोड़ा सॉरी, ये नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाए। नहीं हम चेक कर रहे हैं ना। मजे का है। वाह,
चलो 3 क्यों बनाए, और भी चाहिए। हाँ और भी बना लेंगे, मेरे ख्याल से 11 बजे के बाद में बना लूँ बहुत सारे सारे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज देने हैं और भी बड़ों के लिए भी तो बनानी है ना चीजें, बच्चों के अलावा। बड़ों के लिए क्या बना रही हैं आप? बड़ों के लिए तो ऐसा खाना मैं बनाऊंगी जो उनको बहुत हेल्दी रखे, उनको फिट रखे और मोटा ना होने जो डाइट लोग करते हैं, जो यहाँ पर डाइट करते हैं, मैं भी डाइट करती हूँ, उनके लिए उनकी पसंद का लंच बॉक्स बना रही हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं, अच्छा इसके बाद, इसके बाद मैंने सोचा कि मैं सैलेड बना के खिलाऊं। सही, सैलेड खिलाओ, लेकिन लोग सैलेड से, खवातीन कहते हैं सैलेड नहीं यार, सैलेड क्या मजा ही नहीं आता, कोई चीज चटपटी होनी चाहिए। तो ये ना फिर उसके बाद दूसरे दिन खाने का दिल नहीं, नहीं करता, लेकिन अगर आप ये डाइट वाला कर रहे हैं सैलेड खाकर आप कहेंगी कि वाह ये सैलेड रोज चाहिए। और बड़ा चटपटा सा, वेट कम तो होगा, सैलेड से तो कम होता ही है, और चटपटा सा मैं आपको सैलेड बनाना सिखा रही हूँ अभी। जैसे मैं आपको चटपटी बस वैसे मैं आपको बॉल सैलेड बनाना चाहिए। सिखाऊंगी, चटपटा। हाँ बहुत चटपटा, अच्छा सा, मजेदार फिर सा। ऐसा चटपटा। देखिए किचन में मैं अकेली काम कर रही हूँ, ये से यहाँ से बर्तन ले रही हूँ, वहाँ से बर्तन ले रही हूँ, ये सब देखें, हम सब खाने के लिए सब खड़े हुए हैं। अच्छा सैलेड के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ये मेरे पास बंद गोभी है, ये एक बॉल आपकी तकरीबन 2 लोगों के लिए बहुत है ये, और ये मेरे पास खीरा है। अच्छा बंद गोभी ठीक है, वैसे भी कहते हैं आपका वेट जो है वो कम होता है। बहुत कम होता है, इसका सूप बना के पिए आप, टमाटर, सारी चीजें, विटामिन सी होते हैं लेकिन नहीं पिया जाता बंद वो गोभी का। मसाइल के लिए दोपहर में पिए, दोपहर में रात को ना खाएं, वॉक हो जाएगी तो वो मसाइल भी दूर हो जाएंगे। इन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने बता दी ना टिप, आपको किसने कहा है कि आप रात को खाएं और दूसरों का मूड खराब करें। ठीक है अच्छा ये मैंने यहाँ पे नमक शामिल करूंगी थोड़ा सा, और ऑलिव ऑयल, ये रहा ऑलिव ऑयल, मुझे खोल के पी दीजिए प्लीज। अच्छा ये है मेरे पास जैतून, इसको मैं काटूंगी। फोर्क से वो सारी सब्जियां जो आप अपना वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आप चाहते हैं कि आप ऑफिस में या फिर घर में या आप बहुत चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहे, आप बहुत फ्रेश रहें, चालाक ये हो वाला जाएं आप। चालाक हो जाएं, बढ़ चढ़ के काम करें, होशियार हो जाएं, तो ये वाला सलाद खाएं। इसमें चिकन भी ऐड कर दें। मैं मेरी मर्जी होगी ना, मैं शेफ हूँ यहाँ पर। ऑलिव ऑयल तो मुझे स्पून देंगी हम वहाँ से डाल दो। बिल्कुल, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, ऑलिव ऑयल डाल दिया, और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसमें काली मिर्च, काली मिर्च, और ये मैं वाइट तिल मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम होता है। 1 टेबल स्पून आप रोज़ाना अगर वाइट तिल का खा लें तो 1 गिलास दूध के बराबर होता है। 1 गिलास दूध के बराबर 1 टेबल स्पून वाइट तिल, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये मेरे पास है मछली, फिश, फ्राई की हुई फिश है ना, मज़ेदार सा ये सैलेड, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप मछली बनाते हैं तो उसको थोड़े से पीसेस अपने लिए रख लें, सलाद के लिए आपने फिर इसमें थोड़ा सा काट के हाथ से इस तरह से या स्पून से पीसेस करके बड़े बड़े, ताकि आप खाएं तो चंक्स आपके मुंह में आए, बहुत ज़बरदस्त सा कंप्लीट मील हो गया आपका। आपके प्रोटीन भी मिल गया आपको, विटामिन सी भी मिल गया, सारी आपकी न्यूट्रिशंस वैल्यूज जितनी भी आपको रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी इस सलाद में मिल गई, और ये बड़ा चटपटा सा मजेदार डाइट पर होते हैं तो आपको प्रोटीन लेना वैसे भी जरूरी होता है, और फिश आपके लिए बेस्ट है, मैं कहती हूँ। आप बताएं ये वाला सलाद कौन मना करेगा कि मैं नहीं खाऊंगी? मैं तो नहीं मना करूंगी, मैं तो अभी खाऊंगी। इसमें अगर थोड़ा एप्पल या कुछ डालना चाहें तो डाल लें, आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसके अंदर फिश हमने शामिल की हुई है, रेड बीन्स तो डाल उसको सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं आप, इसमें काले वाले चने डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हो। हम खवातीन बेचारी बच्ची कुछ चीज़ों से ही चीज़ें बना के अपना लंच बॉक्स तैयार करती हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लंच बॉक्स आप तैयार करें इन सारी चीज़ों का। चीज़ आपको चीज़ आप थोड़ी सी चीज़ डाल सकती हैं, बहुत कम क्वान्टिटी, लो फैट वाला डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब रोजाना वैरायटी तो चाहिए ना आपको। बिल्कुल वैरायटी चाहिए आपको। तो ये अच्छा इस सैलेड में कभी बीन्स डाल दिए तो वो बीन्स वाला फ्लेवर आ जाएगा। चिकन कभी कभार डाल सकती कभी हैं, चिकन डाल और दिए, सब्जियां आपके काले पास चने अगर डाल बॉईल की हुई सब्जियां हैं, लौकी आपके पास बॉईल की हुई है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। तो ये हमारा सलाद तैयार हो गया, बड़ा चटपटा सा, मजेदार दिखने सा। में भी कितना अभी अच्छा लग रहा आप है। इसको ट्राई करके देखें, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छा सा ये सलाद तैयार है, कम मसालों वाला, सिर्फ काले मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया, ऑलिव ऑयल का अपना जायका है, अपना टेस्ट है, वो बहुत अच्छा सा सलाद तैयार है। ठीक है भाई सैलेड भी तैयार हो गया है, देख लीजिए जरा इसको थोड़ा सा हम सजा दें। हाँ सजा दें। अरे धनिये से
टमाटर है। हर डिश को खूबसूरत होना तो बहुत जरूरी है, जब तक खूबसूरत नहीं होगी। लेकिन ये जब लंच बॉक्स में जाएगा तो कभी नहीं हम खूबसूरती का ख्याल वो तो नहीं रखेंगे हो सकते कि बेचारे। लंच बॉक्स को खोलकर दिल चाहे इसको इसको बना खाने के का। ना, मतलब आप पहले जैसे सुबह ही आप नाश्ता बना रहे तो बना के रख दें ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए ना ये। ठंडा हो जाए, इसको आप बिल्कुल रात को बना के रख सकते हैं। अगर सुबह आपने बहुत जल्दी है तो आप रात को बना के रख सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ देखिए 1 घंटे में इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, तो आप सुबह उठ के 7 बजे उठ के अगर आपको 9 बजे ऑफिस जाना है तो आप 8 बजे तक की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सारी। सही। हम भी तो यहाँ कर रहे हैं सारी तैयारी। ये सैलेड तैयार हो चुका है और तैयार अब हो गया है। अब सैलेड के अलावा अब दिल चाहता है कि भाई हमारी जो फ्रेंड है हमारे ऑफिस में काम करती है उसके लिए तो कुछ चेंज लेके जाए, थोड़ा सा इतराएं, तो हम करेंगे कबाब पराठा बना लेंगे। कबाब पराठा बना लेंगे। सदम खुश हो रही है। कबाब पराठा की तैयारी कर रोज लेते हैं। लेकर आती हो रोज़ कितने सालों से? यार वैसे पहले डाइट पे नहीं थी, तो पहले तो जो मिलता था खाती थी। अभी 3-4 साल से तो चल रहा है सब कुछ। तो अब लेकिन बच्चों जब के से- बॉक्सेस रोज जाते हैं। डाइट जब से करती सुबह है तो सुबह आप 6 बजे से उठ के और फिर वो बच्चों के बॉक्सेस, हस्बैंड का नाश्ता सही। ऑफिस में, वो सबसे ज्यादा वो होता है। मेरा डब्बे खुलने चाहिए जिसमें अच्छा अच्छा नाश्ता हो। वाह। तो उसके बाद दोपहर के खाने के बॉक्सेस, सब कुछ घर से ही जाता है तो अच्छा रहता है, वरना बाजार से ही लाना। फिर आपको तो बहुत सारी चीजें आती होगी बनाना। हाँ, अच्छा इस पे बनाई होगी कबाब पराठा जी, चपाती दे दीजिए। अच्छा, ये चपाती तैयार है। ये तैयार है हमारे पास। ये चपाती छोटी 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 सी चपातियाँ हैं, ये हमारे पास तैयार है। और लंच बॉक्स में आ जाए, इस वजह से मैंने कहा था कि छोटी छोटी ही बने तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये थोड़ा सा सख्त हो गई क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा होता है घर में आपके। आप इसको अच्छी तरह से लपेट के रखेंगे तो वो नरम होगी। अच्छा, ये कबाब भी हमारे पास हैं, ये तले हुए कबाब पड़े हुए हैं, ये रखे हुए हैं। इसको अब हमने किस तरह से अच्छा सा रोल बनाना है, कबाब पराठा रोल बनाना है बहुत अच्छा सा, कि आपको किसी को पता ही ना लगे कि ये चपाती कब की थी, ये कबाब कब की अच्छा, थी, जो ये लोग कौन सी डाइट चीज़ कर रहे हैं कब वो की ब्राउन थी। ब्रेड में भी खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं ब्राउन ब्रेड में। जौ के आटे की रोटी बना के खा सकते हैं। लेकिन वो बनानी बहुत मुश्किल लाल है, आटे वो की रोटी it's खा not सकते easy हैं। to cook। अच्छा, जो कहते हैं कि जब आपने वेट कम करना होता है तो जौ का जो आटा है वो आपके लिए वो बेस्ट अच्छा होता है। बहुत बहुत उसका हलवा बना के खा सकते हैं, लेकिन उसका सूप पी बशर्ते सकते कि वो हैं। जौ का ही हो। आप अपने सामने इसको पिसवाएं, यही तो चीजें हैं ना कि आपने अपने सामने इसको पिसवाना पड़ेगा। ये क्या है? ये मायनीज है मेरे पास। किसी और के लिए तो आप सब कुछ डालें। मोटा करने वाली हर चीज डाली है इसके अंदर। ठीक है, ये मायनीज है। सही। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा ये डाल देंगे, इसको साइड कर देते हैं। कभी कभी अच्छा लगता है ये वेट सब कुछ कॉन्शियस खाना। लोग हैं वो फिर नहीं नहीं, मायोनीज ना सब डालें। कुछ खाना अच्छा लगता है कभी। लेकिन इतनी छोटी चपाती में तो चल जाती है। चल जाता क्वांटिटी है, पे भी कुछ तो भी नहीं डिपेंड Depend करता है कि करता है आप कि कितना आप कितना खा रहे हैं। क्वांटिटी में आप खा रहे हैं। 100 ग्राम्स तो आप खा सकते हैं। 100 ग्राम्स ये कप होता है पूरा, ये प्याला, आप ये इतना खा सकते हैं। अब हम बिल्कुल भी भूखे रहेंगे तो हम कमजोरी हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ब्रेक में 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट में बन जाए। 1 मिनट में इंशाल्लाह बन जाएगा। सही। अच्छा, ये मेरे पास ये अच्छा, वैसे बंद मेडिक गोभी। ये कहते हैं कि दिन में जो है वो आपको 5 टमाटर। टाइम्स मील जो है वो आपको लेनी चाहिए। लेकिन वैसे अगर इस्लामी तरीके से देखा जाए तो कहते हैं एक नाश्ता और एक खाना, हाँ, ये 2 चीजें नहीं, जो है- एक नाश्ता वो डाइट एक वालों के खाना, लिए है ना? लेकिन रात का खाना 6 बजे। अच्छा, हाँ, ये ये कबाब। मगरिब से, हाँ बिल्कुल। सलाद पत्ता आप दे दें मुझे यहाँ जब भी तो कहते हैं 2 वक्त की रोटी। वैसे हम है तो हर हमारे यहाँ वक्त की 2 रोटी वक्त की। खाते रहते हम तो हर हैं, वक्त- जब मौका मिले खा लेते हैं। से। अच्छा, ठीक है, इस तरह से हमने इसको रोल बनाना है। यार, छोटे बहुत छोटे अच्छा से ये रोल बना लेने हैं, ओए फोल्ड करना है टाइट से, इसको हटा दिया। अच्छा, घर में अगर आलू बचे हुए हैं ना तो वो भी डाल सकते हैं इस पराठे के अंदर। बिल्कुल, देखिए मेरे पास सारी चीजें जो रखी चीज हुई बच हैं, जाए जो वो आपके घरों में होती है वो रोल सारी कर दें चीजें और रखी आपको हुई हैं। लगेगा रोल पराठा बन गया। अब ये टूथपिक्स मेरे पास है, इसमें मैंने ऑलिव्स हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा सा एक सजाना सेकंड है ना। जरा क्लोज लीजिएगा। हाँ, वाह 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 वाह। खूबसूरती का भी ख्याल रखा है। हाँ बिल्कुल, होना चाहिए। आपके लंच बॉक्स में जाएगा तो खूबसूरत तो चीज़ होनी चाहिए। ये रोल इधर ही ये रखना है हमारा इसके साथ। ये रोल तैयार हो गया, कबाब रोल। अब ये किसी को नहीं पता लगेगा कि ये चपाती कब की थी, ये कबाब कब की थी, और ये ऑलिव कहाँ से लिया था, और ये खीरा कहाँ से आया था। और ये इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और आपने देखा कि कितनी सारी चीजें शेफ फरा अपने अभी तक घरेलू मामले बातों में लगी हुई है, तो कितनी सारी चीजें फरा ने बनाई और यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। क्या पता कि वो आपके
रोज़मर्रा के खानों का हिस्सा ही बन जाए, क्योंकि हम लोग ज़रा घबराते हैं और बच्चे भी खाने से घबराते हैं, लेकिन किसी ना बच्चों के मुंह में पहला निवाला दे दो किसी भी नई चीज़ का और उनको अच्छा लग जाए तो फिर वो खा जैसे लेते आज हैं। मेरी बेटी ने इत्तेफाक है कि बहुत ज़माने के बाद को तकरीबन 1-1.5 साल के बाद सुबह नाश्ता किया है स्कूल जाने से पहले। वो नाश्ता नहीं करती है। शी वाज सो हैप्पी कि हम देखें आज मैंने 2 पीस ब्रेड के खाए, देखें आज मैंने ब्रेकफास्ट किया, देखें आज मैंने नाश्ता हाँ, वो किया। बच्चों को कराना पड़ता है, जब एक दफ़ा कर लेते हैं उनको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। और आपको तो मुश्किल नहीं होती बच्चों को खाने के लिए विशाल ये नहीं हमेशा खाना? ब्रेकफास्ट करके जाती है, वो बगैर ब्रेकफास्ट कभी गई नहीं है स्कूल। हाँ, घर में एक नहीं, बच्चा ऐसे खाने में होता ये है। नहीं होता कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये सब होता चीज़ें खा है लेते हैं। विशाल जैसे स्पाइसी फूड नहीं पसंद करती इतना, बच्चों का होता है शुरू से, तो अब जाके उसमें डेवलप हुआ है कि थोड़ा बहुत बिरयानी खा लेगी, वरना अदरवाइज तो कलर चेंज देख के ही वो समझती थी कि शायद बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। हाँ, ये भी होता है बच्चों का। खाए बगैर ही सोचते, अज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा। लेकिन बच्चे आप बाहर के कोई फूड खिला दे तो वो स्पाइसी भी होगा तब भी खा लेते हैं। घर में होता है इनको मिर्च मसाले का मसला, हाँ, वरना हाँ, बाहर की वो सारी चिप्स चीजें वगैरह वो जो खा खाते लेते हैं बच्चे, वो खा लेते हैं। अगर घर में जरा सी बिरयानी तो मुझे तो नहीं खाएंगे, बाहर की हर वक्त उन्हें बाहर ले जाके खिलाते हैं तो इसलिए वो घर में ज़्यादा और स्पेशली जब आप किसी और के घर जाए ना और स्पाइसी फूड खिला दें बच्चे के सामने, कि ये तो ये खाता ही नहीं होगा, वो बच्चा कहेगा मैं यही खाता हूँ, यही खाना खाता हूँ। सही, बिल्कुल ऐसे। हमारे बच्चे सही सब कुछ खा लेते हैं ना। मेरे बच्चे नानी के यहाँ सब कुछ खाते हैं, अपने घर में कुछ नहीं खाते। ये क्या मसला है ये? पड़ोस के जाके खा के आ जाते हैं। मैं घर में सालन बना लूँ, मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। हाँ, अगर मैं कुछ बहुत दूसरी तरह की कोई चीज़ सैंडविचेस या पिज्ज़ा इस तरह का रख दूँ खाएंगे। नानी के घर जाएंगे तो वो सालन रोटी भी शौक से खाएंगे और शाम में मुझे पता चल रहा होता है तुम्हारे बच्चों ने सालन रोटी खाई है, अरे ये तो खाता ही नहीं है। हाँ, ये होता है वैसे, यार ये होता है, ये होता है। बट बच्चे पड़ोस में जाके खा लेते हैं। एग्जैक्टली। मेरी बहन के बच्चे गोश्त नहीं खाते, पड़ोस में तो ज्यादा हाँ, शौक से मेरे खाते हैं। यहाँ आते हैं तो मैं उनको बीफ भी खिला देती हूँ, ये कह के कि ये मटन है, काका ये मटन है, मैं कहती हूँ हाँ, तो वो खाते हैं, वो शौक से खा लेते हैं। माँ को बच्चे वैसे ज्यादा नखरे दिखाते हैं। जैसे बच्चे फिश नहीं खाते, अगर आप उन्हें कहते हैं ना ये फिश है, फिश नहीं खाएंगे, वो उन्हें डर जाते हैं या तो कुछ ऐसा है। लेकिन आप उन्हें ये कहें, मैं अपने बच्चों को फिश बहुत खिलाती हूँ और मैं ये कह के खिलाती हूँ ये चिकन है, तो वो आराम से नहीं, चिकन हम तो समझ के चिकन खा को रहे हैं। फिश कह के खिलाते हैं कि ये फिश है, ये फिश है। अच्छा। भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फराह, आपका बहुत शुक्रिया। आप आई और किचन में आपने किसी अम्मी की तरह काम किया है कि सब बच्चे घर में आराम से खेल रहे हैं, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है और अम्मी बस खाना बनाए जा रही है। तो आज ये काम था आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अंबर आपका भी शुक्रिया, इरम आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। तहरीम बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सदफ, और सदफ तो अभी जाके ऑफिस जो जाना बैंक जाके जो उन्होंने अपना दिमाग जो है वो खराब करना है वो हम समझ सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत सारी बादाम खब्बी की भी जरूरत पड़ती होगी आपको। एक ऑफिस में बादाम का डब्बा भी रख लें खाने के लिए, क्योंकि खाना अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी ना हो, हेल्दी ना हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ज़िंदगी में रहती हैं और फिर जो दूसरे काम होते हैं वो हम सही तरह से कर नहीं पाते। और दूसरे कामों में और बहुत सारे काम भी शामिल हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके अलावा जो घर की ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन, उनके भी बहुत सारे काम होते हैं ना, फैमिली के मामलात कि हाँ आज नन ने ये कपड़े बनाए, मैं इससे अच्छे कपड़े बनाऊंगी, हाँ इसने ये वाली बेल लगाई, मैं इससे महंगी वाली बेल लगाऊंगी। तो ये वाले भी कुछ मामलात संभालने होते हैं। और जी इरम हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, इरम से हम एक गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बर्थडे विश करना चाहती हूँ। और हमारे साथ काम करते हैं फ़हीम, हमारी टीम का एक हिस्सा है, उनके बेटे की आज सालगिरह है और बेटे का नाम है मोहम्मद फ़ाइक नाम है। तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद आपके बच्चे के लिए, और अल्लाह ताला उसे सेहत दे, कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे और ज़िंदगी में बहुत नाम पैदा करे वो, आमीन सुम आमीन। और बच्चे सबके ही बहुत प्यारे होते हैं, अल्लाह ताला तमाम बच्चों की को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, दीन और दुनिया की दौलत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जी अब इरम हमारे साथ मौजूद है, तो इरम थोड़ा बहुत गुनगुना लेती है, तो हम चाहते हैं कि इरम थोड़ा सा, हम बाथरूम सिंगर है, लेकिन आज ये इन्होंने हमारे सेट को बाथरूम बना दिया है, ये क्या बताएंगी? भाई तालियां बजा दे इरम के लिए, क्या हो गया?